आईफोन्स। iPhones। ऐसा क्या है इन आईफोन्स में कि लोग घंटों तक लाइनों में लग रहे हैं? मैं जो है कल रात से यहाँ पे हूँ। मैं मलाड से आया हूँ। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर होऊंगा स्टोर में 8 o'clock को। बड़े से बड़े एक्टर, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के हाथों में सिर्फ एक ही फोन दिखता है, आईफोन। जिसके पास आईफोन है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऐसा लोगों का मानना है। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बेटे को आईफोन चाहिए। माँ फूल बेचकर किसी तरह घर चला रही है, लेकिन बेटे को आईफोन चाहिए। आईफोन खरीदने का क्रेज जितना बड़े लोगों में है, उससे कई गुना ज्यादा ये क्रेज बच्चों में और टीनेजर्स में है। बिहार के नालंदा में एक 14 साल के लड़के को आईफोन लेने की ऐसी तलब लगी कि उसने अपने ही कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की। और जब स्कूल से आए तो बच्चा बताया कि उसको बंधक बना के उनके घर में लूटपाट की गई। तो हम लोगों ने घटनास्थल में जब निरीक्षण किया तो उसने बताया कि वो आईफोन खरीदना चाह रहा था और इसी के चलते उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। और ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि पूरे 1 लाख से भी ज्यादा के कैश और साथ ही साथ कई लाख रुपए के सोने और चांदी के ज्वेलरी की थी। काफी मात्रा में जो सोने और चांदी के गहने थे वो बरामद किए गए हैं और साथ में वादी के द्वारा 1,06,000 रुपये जाने की बात की गई थी। उससे पूरी रकम जो है वो बरामद की गई है। घर वाले यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारा बेटा आईफोन खरीदने के लिए इस हद तक जा सकता है। आखिर कैसे ये आईफोन का क्रेज दिन पे दिन एक मिडिल क्लास को खा रहा है और इस दिखावे की दुनिया में लोग खुद को किस तरह ईएमआई की रस्सियों में बांध रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में आईफोन के क्रेज को बारीकी से समझते हैं। ये है रमेश, एक 24 साल का लड़का जो एक छोटे से शहर का रहने वाला है। रमेश एक डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसकी मंथली सैलरी है 15,000 रुपए। एक दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसके पास एक नया आईफोन 16 देखकर रमेश के मन में एक सपना जागता है, मुझे भी एक आईफोन चाहिए। लेकिन उसका बजट और उसके सपने दोनों ही अलग डायरेक्शन में हैं। रमेश काफी दिनों तक अपने सपने और अपने रियलिटी के बीच उलझा रहता है। फिर एक दिन उसका दोस्त उससे कहता है, क्या टेंशन ले रहा है, ईएमआई पे ले ले, सिर्फ 3,000 की मंथली ईएमआई पे तू भी एक आईफोन ले सकता है। रमेश के लिए ये एक टेम्पटिंग ऑफर था। उसने सोचा अगर मेरे पास भी आईफोन होगा तो मैं भी कूल दिखूंगा, लोग मुझे भी सीरियस लेंगे और वैसे भी 3,000 तो मैनेज हो ही जाएगा। और इसी डिसीजन के साथ उसने एक आईफोन ले लिया। इसके बाद शुरू के कुछ महीने रमेश अपने नए आईफोन के साथ बहुत खुश था। उसके दोस्त उसका फोन देखकर इंप्रेस हो रहे थे। हर एक सेल्फी पे वो प्रीमियम फील कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। फोन की ईएमआई तो चल रही थी, लेकिन उसके साथ ही रमेश के एक्सपेंसिव भी बढ़ रहे थे। हर महीने 3,000 का ईएमआई देने के बाद उसके पास सेविंग्स के लिए कुछ नहीं बचता था। एक दिन डिलीवरी करते वक्त उसकी बाइक खराब हो जाती है। वो उसे रिपेयर के लिए गैराज ले जाता है और जब रिपेयरिंग का खर्चा आया तो उसके पास बाइक की रिपेयरिंग के लिए और उस मैकेनिक को देने के लिए पैसे नहीं थे। और गाड़ी टाइम से ना बनने की वजह से वो अपनी डिलीवरी भी नहीं कर पा रहा था, जिससे जो उसकी थोड़ी बहुत इनकम भी थी वो भी बिल्कुल ठप्प पड़ गई थी। तब उसे ये एहसास हुआ कि उसका आईफोन एक सपने से ज्यादा एक फाइनेंशियल बर्डन बन गई है। और ये रमेश वाली कहानी कितने लोगों के ऊपर एकदम ठीक बैठ रही है, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। 29 जून 2007 को शुरुआत होती है आईफोन के पहले स्मार्टफोन की, जब स्टीव जॉब ने दुनिया के सामने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया। 2007 तक जहां पर फोन्स कुछ इस तरह दिखते थे, जहां पर कीबोर्ड का साइज स्क्रीन के साइज से भी बड़ा होता था। 2007 के टाइम पर ऐसा फोन जिसमें कीबोर्ड नहीं बल्कि पूरी की पूरी फुल स्क्रीन होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। और उस समय एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जिसमें 3 ऐसी एसेंशियल चीज थी, wide screen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications. और लोग ये जानकर दंग रह गए जब स्टीव जॉब ने ये बताया कि ये 3 चीजें कोई 3 डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है। These are not 3 separate devices. This is one device. और आईफोन के फर्स्ट लॉन्च से ही लोग आईफोन के दीवाने हो गए। घंटों तक लाइनों में लगने लगे सिर्फ आईफोन्स खरीदने के लिए। और आज के टाइम पर एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं है,
एक स्टेटस सिंबल है। जब आपके हाथ में एक आईफोन होता है तो लोग ऑटोमेटिकली ये समझते हैं कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, चाहे असल स्टोरी कुछ और ही हो। और इंडिया जैसे देश में जहां भौकाल बनाने में लोगों ने पीएचडी कर रखी है, वहां आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं, एक आइडेंटिटी है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, जिसकी वैल्यूएशन $355 बिलियन के आसपास है। अब ये एक्सक्लूसिविटी और ब्रांडिंग का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है। जब आपके पास एक आईफोन होता है तो आप प्रीमियम फील करते हो। और इंडिया में लोग अपनी इमेज को लेकर कितने कॉन्शियस हैं, ये तो आपको मालूम ही है। सामने वाला बंदा कितना ही दुखी, कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो, वो अपने आप को इतना खुश और इतना कूल दिखाता है कि ऐसा लगता है कि उसके जितना खुश इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। एप्पल की एक और ऐसी मार्केट स्ट्रेटजी है जो खासकर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को अपने जाल में फंसाती है, वो है स्कैरिसिटी स्ट्रेटजी। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि एप्पल अपने फोन्स को ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में कभी नहीं बेचता। इसका एक ही रीजन है, एक्सक्लूसिव फील मेंटेन करना। जब नए आईफोन लॉन्च होते हैं तो एप्पल स्टोर के बाहर लाइन लग जाती है। ये लोगों को एक फीलिंग देते हैं कि अगर उनके पास एक आईफोन है तो वो कुछ अलग है। अगर आप एक मिडिल क्लास या फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिली से हो तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, लोग क्या कहेंगे। इंडिया में स्पेशली यूथ के बीच पीयर प्रेशर एक रियलिटी है। आपका दोस्त या कलीग्स अगर एक आईफोन लेके आता है तो आप ऑटोमेटिकली ये फील करते हो कि मुझे भी ये फोन लेना चाहिए, नहीं तो मैं इनसे पीछे रह जाऊंगा। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं है, ये एक सोशल कंपैरिजन का गेम है। और इस गेम का सबसे बड़ा विक्टिम है वो इंसान जो फाइनेंशियली स्ट्रेस में है, लेकिन अपने सर्कल का कूल मेंबर बनने के लिए आईफोन लेने का प्लान भी वही बंदा बनाता है जो इस फोन को अफोर्ड करने की हालत में नहीं है। पहले सिर्फ एक्टर या बिजनेसमैन के हाथों में ही आईफोन देखने को मिलता था, लेकिन आजकल हर इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर अपने हाथों में एक आईफोन फ्लॉन्ट जरूर करता है। रील्स, सेल्फी और अनबॉक्सिंग वीडियो देखकर आपके मन में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि मुझे भी ये चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक 70% इंडियन यूथ अपनी बाइंग डिसीजन सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पीयर प्रेशर और एस्पिरेशन का ये कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। 3 रोल ऑफ EMIs एंड डिस्काउंट्स। इस कहानी की शुरुआत होती है विवेक से। एक 25 साल का यूथ जो एक स्मॉल टाउन से है और एक प्राइवेट कंपनी में 20,000 महीने की नौकरी करता है। विवेक के लिए हर एक पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके घर का खर्चा, अपने छोटे भाई की पढ़ाई और अपनी सेविंग का ध्यान रखना होता है। लेकिन एक दिन उसके ऑफिस के कलीग्स नए आईफोन 15 के बारे में बात कर रहे होते हैं। सबके हाथ में आईफोन्स हैं और वो विवेक से मजाक में कहते हैं, तू कब लेगा भाई एक आईफोन। विवेक शर्मा जाता है, लेकिन उसके दिल में एक डिजायर पैदा होती है कि मुझे भी आईफोन लेना है। विवेक घर आकर अपने फोन पर आईफोन का प्राइस चेक करता है और 1.5 लाख का प्राइस टैग देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन फिर उसकी नजर एक ऑफर पर पड़ती है, नो कॉस्ट EMI, सिर्फ 2,500 महीना। विवेक सोचता है अगर मैं 2,500 महीना दे सकता हूं तो मुझे एक प्रीमियम फोन मिल जाएगा, साथ में 10% कैशबैक का ऑफर भी है। ये सोच के वो खुद से कहता है कि ये तो एक अच्छा डील लगता है और यहाँ पर डिस्काउंट और EMI का मैजिक काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, विवेक के लिए ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था। उसने अपना बजट देखा, घर का किराया, भाई के स्कूल की फीस और मंथली खर्चे के बाद उसके पास मुश्किल से 4 से 5,000 बचता था। विवेक के मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, क्या मैं अपने लिए लग्जरी अफोर्ड कर सकता हूँ? जब मेरे ऊपर फैमिली की इतनी जिम्मेदारियां हैं तो क्या ये करना सही रहेगा या नहीं? लेकिन फिर उसका दिमाग उसे ये कहता है कि दुनिया बदल रही है, आईफोन लेना एक इन्वेस्टमेंट है और ऊपर से EMI सिस्टम ने तो लाइफ वैसे भी आसान कर ही दी है, तो इतना सोचना क्या इसमें। और दोस्तों, कुछ ही दिन बाद विवेक ने फाइनली एक आईफोन ले लिया। पहले 2-3 महीने उसे बहुत प्राउड फील हुआ, ऑफिस में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव आए, जैसे उसकी माँ की तबीयत खराब हुई और घर का बजट टाइट हो गया, तब उसने रियलाइज किया कि हर महीने 2,500 की EMI भी उसके लिए एक बर्डन बन गई है। ये वही रियलिटी है जो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे भी फेस कर रहे हैं। डिस्काउंट और EMI के चक्कर में उन्होंने महंगी से महंगी चीज ले ली है और आज उसकी EMI देने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। EMI और डिस्काउंट का काम ही यही है कि वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप किसी भी चीज को अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आपका बजट
या आपकी मंथली इनकम उस चीज को सस्टेनेबल हैंडल कर सकती है या नहीं। विवेक ने इसे एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि लग्जरी लेना गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हम उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। और अगर एक आईफोन लेने के चक्कर में आपकी सेविंग्स और आपके इमरजेंसी फंड खत्म हो रहे हैं तो शायद आपको इस डिसीजन को रिकंसीडर करना चाहिए। ईएमआईज और डिस्काउंट एक ट्रैप भी हो सकते हैं। ये आपको सिर्फ मंथली पेमेंट दिखते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छुपा रहता है। और इस स्टोरी से हम जनजी जनरेशन को समझना चाहिए कि हमारी कंडीशन और हमारी कैपेसिटी आखिर इस चीज को खरीदने जितनी है या नहीं। हार्श रियलिटी, नीड वर्सेस वांट। एक गरीब फैमिली के लिए बेसिक नीड्स जैसे खाना, घर का रेंट और एजुकेशन ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कई बार सोशल प्रेशर और दिखावे के चक्कर में लोग आईफोन्स खरीद लेते हैं जो उनके बजट से बहुत बाहर होता है, जो उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पूरी तरह से हिला देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में जो लोग ईएमआई पे फोन लेते हैं उनका बड़ा हिस्सा अपनी सैलरी का अननेसेसरी लग्जरी में और उन लग्जरी की ईएमआई भरने में चला जाता है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आईफोन लेने के बाद आपकी डेली लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम में कुछ सुधार होता है या नहीं? मेरे हिसाब से तो कुछ सुधार नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इस दिखावे के चक्कर में कई लोग अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज तक कर देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 60% लोग जो हाई एंडेड फोन लेते हैं वो बाद में चल के रिग्रेट फील करते हैं कि उन्होंने अननेसेसरी खर्चा किया है। और अगर आप इन फालतू के महंगे आइटम्स में पैसा लगाने के बजाय अपनी स्किल डेवलपमेंट कोर्स, स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट या अपनी फैमिली के फ्यूचर में लगाते तो क्या ज्यादा फायदा नहीं होता? ये एक हार्श ट्रुथ है। एक लग्जरी आइटम खरीदने का मतलब है उन चीजों का सैक्रिफाइस करना जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती थी। दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन इतने महंगे फोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को समझना और उसे प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। आपको खुद से ये सवाल करना है कि क्या मुझे एक लग्जरी फोन लेना जरूरी है या अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना जरूरी है। ये डिसाइड सिर्फ आप कर सकते हो। जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तब तक ये लग्जरी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। तो आप खुद को उस लायक बनाओ कि आप अपने स्किल्स की वजह से कूल और स्मार्ट दिखो, ना कि आईफोन्स की वजह से। थैंक यू सो मच। गुड बाय।